लेते हैं। हुआ है ऋषि दृश्य मणिकर्णिका घाट में भी जो वर्तमान में कार्य चल रहे हैं उनमें श्रद्धालुओं और शोकाकुल परिवारजनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप जानते हैं बरसात के दौरान नीचे गंगा जी का जल आ चुका होता है और बहुत कठिन होता है लोगों को गलियों में जहां तहां अंतिम संस्कार के कार्यक्रम को संपन्न करना होता है और उसके कारण कितनी समस्याएं खड़ी होती हैं। परिवार के लोगों के सामने संकट, शोकाकुल परिजन अलग से दुखी होते हैं और दूसरी तरफ दुर्व्यवस्था का शिकार होते हैं। अब चला शव पाया जाता है और फिर क्या बीतती होगी लोगों के सामने। बरसात जब पानी भरा हो, शव आधा जला हो, कोई अन्य जीव से नोच रहा हो, उस परिवार के सामने किस प्रकार की स्थिति पैदा होती होगी। इन सब से लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए अच्छा वातावरण, स्वच्छ वातावरण मिल सके, अंतिम विदाई भी सम्मानजनक और गरिमापूर्ण तरीके से दी जा सके, इसके लिए ये कार्यक्रम बन रहे हैं और इसके लिए ये कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है। इसके साथ ही गंगा जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और सुदृढ़ किया जा सके, इसके लिए घाटों का संरक्षण एक लंबे समय तक हो सके और दाह संस्कार की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की उस धार्मिक संस्कार के कार्यक्रम में कोई हस्तक्षेप न हो, निर्विघ्न सभी कार्यक्रम संपन्न हो सके। इन चीजों को ध्यान में रख करके सभी कार्यक्रम वर्तमान में वहां पर चल रहे हैं, जिसमें मणिकर्णिका घाट से प्रवाहित होने वाले 100 दार राख में, क्योंकि ये राख केवल राख नहीं है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम, फास्फेट, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे तत्व होते हैं जो गंगा जल के बीओडी को और सीओडी, नाइट्रेट, फ्लोराइड, इन सब के स्तर को बढ़ाता है। यह परंपरा पर आरोप नहीं है, यह एक वैज्ञानिक वास्तविकता है। और कई परिवार, जो मैंने कहा ना, लकड़ी का जो खर्च है वह वहन नहीं कर पाते, अजली चिताएं और कभी कभी पूरा जो शव है उसको ही जो है नदी में प्रभावित करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये स्थिति आप अपनी आंखों से, कोई भी व्यक्ति वहां पे जाके देख सकता है, ये होता रहा है। इसके साथ ही यह भी व्यवस्था की गई है कि डोम समुदाय हजारों वर्षों से इस कार्यक्रम को, वहां पर इस संस्कार के कार्यक्रम को, अंतिम संस्कार के कार्यक्रम का भाग है और उनके द्वारा हजारों वर्षों से सम्मानजनक से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम भी किया जाता है। उनके सम्मान और उसमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसको भी ध्यान में रख करके जो प्रोजेक्ट वर्तमान में चल रहा है, तो उसमें 100 दाह की प्रक्रिया के साथ ही टेक्नोलॉजी का उपयोग भी हो, वह इको फ्रेंडली भी बन सके, इसको ध्यान में रख करके अगल बगल के मोहल्लों में भी किसी प्रकार की जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अन्य नाइट्रोजन ऑक्साइड या कैल्शियम फास्फेट आदि की शिकायतें अक्सर आती हैं, वहां पर उस प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग करते लोग उस गैस के कारण अगल बगल के मोहल्लों में धुएं के कारण वातावरण भी प्रदूषित न हो, इसको ध्यान में रख करके जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको ध्यान में रख करके कार्य हो रहे हैं। खुले और कवर्ड संस्कार क्षेत्र वहां पे अलग अलग बनाए जा रहे हैं, यानी 18 प्लेटफॉर्म नीचे और 19 प्लेटफॉर्म ऊपर बनाने के कार्यक्रम फर्स्ट फ्लोर में। बरसात के समय में गलियों में, बल्कि ऊपर के प्लेटफॉर्म में गंगा जी का जल जहां तक आता है उससे भी ऊपर एक प्लेटफॉर्म, यानी मैक्सिमम फ्लड लेवल जो होता है उससे ऊपर भी प्लेटफॉर्म बनेगा और उसके ऊपर ये कार्यक्रम बनेंगे। शव यात्रा मार्ग, विजिटर मूवमेंट और लकड़ी भंडारण की भी सुव्यवस्था प्रबंधन इसके साथ किया जाएगा। अभी आप देखते होंगे जहां तहां पड़ा रहता है,
लोगों के सामने बड़ी समस्याएं आती हैं और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसको ध्यान में रख करके सभी काम हो रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी पौराणिक महत्व के मणिकर्णिका घाट का, उसके स्थापत्य शैली का निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। वहां प्रतीक्षालय, पेयजल की सुविधा, चेंजिंग रूम की व्यवस्था, व्यूइंग गैलरी की व्यवस्था और साइड में कहीं एक और जहां से अगर कहीं टॉयलेट की आवश्यकता पड़ेगी तो वह भी सभी प्रकार की सुविधाएं उसमें तैयार की गई हैं। रैंप है, ड्रेनेज है, लाइटिंग है, वेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना भी इसके माध्यम से करने के लिए एक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया है, जिससे पॉल्यूशन को न्यूनतम किया जा सके। धार्मिक स्थलों में जैसे विष्णु पादिका है, दत्तात्रेय पादुका है और अन्य जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, उन सबके भी संरक्षण का कार्य इसके साथ जुड़ा हुआ है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जो प्रतिमा एक प्लेटफॉर्म में बनी थी, उसे पूरी तरह संरक्षित किया गया है और जब नया वो बनेगा तो उसमें ये सभी चीजें फिर से उसके साथ आएंगी, नए सिरे से आएंगे। यद्यपि काशी विश्वनाथ धाम में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की और आदि जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा काशी विश्वनाथ धाम में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले से स्थापित की है। मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह यही वीडियो बनाकर के, जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा यही जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे, क्योंकि घाट इसके बाद बनने हैं, इसलिए सभी मंदिर इससे संरक्षित होंगे। लेकिन इनके द्वारा लगातार जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं और इन्होंने तमाम प्रकार से दुष्प्रचार करके इस प्रोजेक्ट को उनके द्वारा हर प्रकार से बदनाम और अपमानित करने का काम भी यहां पर किया जा रहा है। इसके साथ ही इनके द्वारा जो तमाम अन्य प्रकार के कार्य हो रहे हैं, यह जो दुष्प्रचार के कार्य हो रहे हैं, वह आवश्यक था कि काशी के विकास के बैरियर या काशी और देश के विरासत को अपमानित करने वाली कांग्रेस और उनके सहयोगियों या उनके पेड्स जो भी इस प्रकार के लोग हैं, वे सभी इस बात को ध्यान में रखें कि यह उनके द्वारा जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का पाप हो रहा है और इस बात को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विरासत का सम्मान कैसे होता है, यह हमें कांग्रेस से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का 500 वर्षों के बाद मंदिर निर्माण का कार्य और भगवान राम की भव्य मंदिर का निर्माण काशी हो या अयोध्या, मां विंध्यवासिनी धाम हो या प्रयागराज, बौद्ध तीर्थ स्थल हो या फिर भारत की विरासत से जुड़े हुए वे सभी तीर्थ स्थल, ये सभी कार्य विरासत के संरक्षण और उसके सुंदरीकरण का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज
उत्तर प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी सकुशल संपन्न हो रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी करना, उसके नेताओं के इस प्रकार के बचकाने बयान और बचकानी हरकतों को देख करके हमें उन पर हंसी आती है और दया भी आती है। यानी इनका यह कृत्य वैसे ही है जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली, और यही स्थिति इन लोगों की है जिन्होंने विरासत का सदैव अपमान किया। आज वे विकास के इन कार्यों को बाधा पैदा करने के लिए, और ये केवल मणिकर्णिका के नहीं, देखिए सच्चाई तो ये है कि ये लोग विकास की उस हर कार्यक्रम में बाधा पैदा करेंगे जो काशी हो या प्रदेश हो या देश के विकास से जुड़ी हुई हो और लोक कल्याण से जुड़ी हुई हो, आम जनमानस के जीवन में व्यापक परिवर्तनकारी हो। क्योंकि काशी में आने वाले इन सभी कार्यों के कारण जो लोगों को सुविधा बढ़ी है, देश आज यहां पर आ रहा है। मैंने बताया ना कि 14 के पहले 5,000 से लेकर के और मैक्सिमम 25,000 तक श्रद्धालु काशी में आते थे। आज एवरेज 1.25 लाख से 1.5 लाख प्रतिदिन का है, और सीजन में यह संख्या 6 लाख से लेकर 10 लाख तक पहुंचती है। अकेले गत वर्ष काशी में 11 करोड़ श्रद्धालु अकेले काशी में दर्शन करने के लिए, बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन करने के लिए आया है। तो स्वाभाविक रूप से जो इसमें बैरियर थे, जो बाधक थे, वे कैसे इसको स्वीकार करेंगे। असली सच्चाई ये है कि मैदान से लेकर के बाबा विश्वनाथ धाम और गोदवलिया के बीच में एक बेहतरीन कनेक्टिविटी की दिशा दाल मंडी के चल रहे कार्यक्रम को बाधित करने के लिए कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार से एआई जनरेटेड वीडियो दिखा करके देश को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। याद करना, काशी विश्वनाथ धाम के समय भी इन्होंने इस प्रकार का दुष्प्रचार किया था, और उस समय भी हम लोगों ने कहा था, मैंने जो बताया ना कि किसी वर्कशॉप में मूर्तियां जहां बनती हैं वहां से मूर्तियां तोड़ करके लोग ला करके इन्होंने वहां पर रखे थे और उसके माध्यम से बदनाम करने का प्रयास किया था। काशी विश्वनाथ धाम में न केवल काशी विश्वनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ी है, हजारों श्रद्धालु वहां पर अब एक साथ आ सकता है, बल्कि 40 से अधिक मंदिरों का पुनरुद्धार का काम भी वहां हुआ है, और वहां पर जुड़े हुए जो पुरोहित वर्ग था उनके भी संरक्षण के लिए अनेक कार्यक्रम वहां पर हुए हैं। वे भी आज सम्मानजनक ढंग से अपनी आजीविका का वहां आजीविका बना रहे हैं, गाइड अलग से बना रहे हैं। अनेक हजारों लोगों को इस प्रकार की सुविधाएं और रोजगार की सुविधाएं भी इन क्षेत्रों से प्राप्त हो रही हैं। यह, और मैं आज के इस अवसर पर यही विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि काशी को बदनाम करने की जो साजिश हो रही है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। मैं इसके लिए आपको कुछ फोटोग्राफ भी उपलब्ध कराऊंगा, पहले क्या था, बाद में क्या है, आज क्या है, मणिकर्णिका पहले क्या थी, आज क्या है, और आगे हम उसको कैसे इस सीएसआर फंड का उपयोग करते हुए कैसे उसके पुनरुद्धार के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा रहा है, जिससे किसी भी प्रियजन के अंतिम विदाई के समय सम्मानजनक ढंग से वहां पे साफ सुथरे वातावरण में मां गंगा के सानिध्य में उन्हें अंतिम संस्कार के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा सके। यह भी उस फोटोग्राफ्स के माध्यम से आपको सभी तथ्य आपके सामने आ जाएंगे। मुझे आज के इस अवसर पर यही कहना था, और मैं चेतावनी दूंगा जो यही जनरेटेड वीडियो के माध्यम से जनता जनार्दन को गुमराह करके और भड़काने वाली कार्यवाही कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार एक तरफ जन भावनाओं का सम्मान करेगी, लेकिन कोई भी ऐसी भड़काने वाली कार्रवाई जो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली होंगी और लोगों को भड़काने वाली होंगी, उसको भी स्वीकार नहीं करेगी।